फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमने ए और बी की वो वैल्यू मालूम करनी है जिस पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें A1 जो है कितना आ जाएगा 2, B1 जो है वो 3 और C1 जो है वो कितना है 7। इसी तरह से A2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A माइनस बी और B2 जो है वो आ जाएगा A प्लस बी और C2 आ जाएगा हमारे पास 3A प्लस बी माइनस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर ये क्या है इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये रेशो क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको A1, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई A माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई A प्लस बी और इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3A प्लस बी माइनस 2। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म और इसको मान लेते हैं थर्ड टर्म। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड से, यह हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई A माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई A प्लस बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसको इस साइड ले आते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2A को हम आगे ले जाते हैं, 2A को हम आगे ले जाते हैं और B वाली टर्म को 2B प्लस ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3B इज इक्वल टू 3A माइनस 2A। ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5B इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5B। तो अब क्या करेंगे हम फ्रॉम, अब लिखते हैं हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को अगर हम ले जाते हैं तो सेकंड है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई A प्लस बी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3A प्लस बी माइनस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 7A प्लस 7B। तो अगर हम इसको इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9A माइनस 7A और ये भी हम इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 3B माइनस 7B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 6 को आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये हो गया हमारे पास 2A माइनस 7 में से 4 गए तो बाकी 3 गए तो बाकी 4B इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर A की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ A इन 2A माइनस 4B इज इक्वल टू 6। अगर हम इसमें A की वैल्यू रख देंगे तो A की क्या वैल्यू हमारे पास 5B। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5B माइनस 4B इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा हमारे पास 10B माइनस 4B इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा कितना 6B इज इक्वल टू 6 और B इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो B कितना आ गया हमारे पास, B इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई। और अगर हमने फाइंड करनी है A की वैल्यू, तो A की वैल्यू हम इसको इसमें रख देंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड रखते हैं हम इसको, तो इसी में डाल देंगे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ B, पुट द
वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थर्ड, हम थर्ड रखते हैं, इसको हम नाम फोर्थ रख देंगे। तो थर्ड इक्वेशन में हमने रखी, तो अगर हमने तो ये a कितना है, a इज इक्वल टू कितना है 5b, तो a इज इक्वल टू 5 इंटू बी, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। तो कितना आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 5, हम लिखेंगे हेंस a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू कितना आया 1। तो अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 5 होगा, b इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस सूरत में इन दो इक्वेशंस के जो होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये दो इक्वेशनें जो हैं हमारे पास, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसके और इसके, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनके उस वक्त इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे जब a इज इक्वल टू 5 होगा और b इज इक्वल टू 1 होगा। तो पार्ट सेकंड है हमारे पास, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो हमने k की वो वैल्यू मालूम करनी है जिसमें इन दो इक्वेशंस, जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उस सूरत में हमें क्या करना है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। ये कंडीशन हमारे पास आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें A1 क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई A2 क्या है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू B1 क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू C1 क्या है 1, C2 क्या है 2k प्लस 1। तो इसको हम मान लेते हैं कंडीशन फर्स्ट, और इसको सेकंड, और इसको थर्ड। तो हम क्या करते हैं, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो उस सूरत में क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई, वो तो C1 और C2 इक्वल है ही नहीं, हमने A1 डिवाइडेड बाई A2 लेंगे, 2k माइनस 1, ये इक्वल होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 के होगा जब नो सोल्यूशन होगा। तो B1 डिवाइडेड बाई B2 और इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि C1 और C2 को हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू है। तो अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, हम ले आएंगे 2k को भी साइड ले आएंगे, ये 3k माइनस 2k हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1, तो 3 आगे जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू क्या आएगी 2 हमारे पास। तो हम इधर लिख देते हैं इफ द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2, अगर k क्या होगा 2 होगा, तो उस सूरत में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगी उनका नो सॉल्यूशन होगा। वैल्यू ऑफ k, देन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इनको हल करना है। तो ये लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 8x प्लस 5y, 9 को हम इस साइड ले आएंगे तो यह आ जाएगा माइनस 9, ये गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो हम लिखेंगे फार्मूला x, y और 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम b1, b2, c1, c2, फिर a1, a2 और b1, b2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दो के नीचे हमने लिखना है, ये दो टर्में आ जाएंगी x के नीचे, और ये दो टर्में जो हैं ये y के नीचे, और ये दो टर्में जो हैं वो आ जाएंगी हमारी 1 के नीचे। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि x डिवाइडेड बाई x के नीचे कौन सी टर्म आ जाएगी हमारी, b1, b2, b1 क्या है हमारे पास 5
B2 है 2 और यहाँ पर C1 है हमारे पास -9 और ये आ जाएगा -4। फिर y आ गया, y के नीचे ये दो टर्में आएंगी और यहाँ पर क्या है A1 8 डिवाइडेड बाई 3 और फिर आ गया हमारे पास 1 के नीचे ये दो टर्में, फिर B1 और B2 आ जाएंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 4 20, ये -20 आ जाएगा और फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा -18। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -27 तो ये आ जाएगा माइनस और फिर आ गया हमारे पास -8 4 32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 8 के साथ, ये कर लिया हमने। ये 8 2 16 तो 8 3 5 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई -20 प्लस 18 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। तो ये आ जाएगा x इज डिवाइडेड बाई, ये आ गया हमारे पास -2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 32 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 1 और y की निकालनी है तो y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 और y आ जाएगा हमारे पास कितना, y इज इक्वल टू 5। ये आ गए हमारे x और y की वैल्यू। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम करेंगे इसको हमने किस मेथड से किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे हमने इसको हल कर लिया। अब हम करेंगे, अब दूसरे मेथड से भी करना है हमने, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दूसरा है हमारे पास बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे हम, इसमें हमने पहले भी हमने पूरी एक्सरसाइज की है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब हम फिर से ये एक क्वेश्चन जो है इसमें तो ये बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आप हल करो। तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी हमारे पास, कौन सी, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास। और सेकंड इक्वेशन जो थी हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से क्या मिलेगा हमें, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 थी, तो y को हम आगे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y और x आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। तो किसी एक इक्वेशन से हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालते थे, उसको हम पुट करते थे दूसरी इक्वेशन में, तो वहां से हमें एक वैल्यू निकल कर आ जाती थी। तो वही हमने किया, यहां से हमने इसको मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। हम लिखेंगे अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो क्या होगा, ये है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो यहां पर हम x की वैल्यू डाल देंगे, ये आ जाएगा 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 2y, यहाँ पर है 2y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये आ जाएगा 32 माइनस 16y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा 32 माइनस 16y
तो इसके भी हम एलसीएम निकाल के हम इसको 5 ये आ जाएगा 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 माइनस 16y में से 5y चला जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 11y। तो ये आ जाएगा 9 3 जार 27। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या किया था, एलसीएम निकालो तो 315y आता है, ये भी आ जाएगा हमारे पास 15y और ये आ जाएगा खाली y। ये कितना आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 27। तो y इज इक्वल टू 27 माइनस 32, ये आ जाएगा हमारा माइनस y था, तो ये आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। y कितना आया 5। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। तो x की कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में लगा देंगे तो हमारे पास x आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू ये माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 2 जार 6 माइनस 2। x आ गया हमारे पास कितना -2। ये वैल्यू हमें आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने निकाल दिया और साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था उससे भी हमने निकाला और दोनों में जो वैल्यू आई हमारे पास x इज इक्वल टू -2 और y जो था हमारे पास कितना आया, y इज इक्वल टू 5 आया। तो इसी तरह से अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हमने x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 ही आया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।